कोई नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना हर फ्रंट पर रेडी है। चीन से निकलकर अब आपको हिंदुस्तान की सियासी दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां आगरा के मुगल म्यूजियम पर घमासान छिड़ चुका है। योगी सरकार मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर रही है। योगी के विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से यूपी में मुगलों की निशानियां खत्म हो रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि बाबर के वंश का एक एक करके नामो निशान मिटना शुरू हो चुका है? इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा आज आगरा के मुगल म्यूजियम पहुंचे और आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। आगरा मुगलों ने हिंदुस्तान की राजधानी बनाई। ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया। आगरे का किला मुगल काल में बना। फतेहपुर सीकरी अकबर ने राजधानी बनाई। बुलंद दरवाजा मुगलों ने बनवाया। मुगल तो अब नहीं रहे, लेकिन सैकड़ों बरस पुरानी उनकी तमाम निशानियां अब भी देश में मौजूद हैं और आगरा में मुगलिया सल्तनत का इतिहास बताते ढेरों जिंदा सबूत हैं। इस इतिहास को समेटकर मुगल संस्कृति और उसके शहंशाहों की कहानी बताने के लिए ताजमहल के नजदीक मुगल म्यूजियम बन रहा है। लेकिन इस संग्रहालय पर अब भगवा हथौड़ा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान निकाला है। मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होने वाला है। आगरा में मुगल सल्तनत की कहानी और शिवाजी महाराज का ताज नगरी से किस कनेक्शन की वजह से मुगल म्यूजियम का नाम बदला गया, वो जानने से पहले हम आपको मुगल म्यूजियम की लेटेस्ट तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। योगी सरकार के फैसले के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा आगरा के मुगल म्यूजियम पहुंचे और वहां से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। आगरा में बन रहे मुगल संग्रहालय का नाम बदलने का ऐलान किया गया है और ये ऐलान खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी द्वार पर बनना था। पूर्वी द्वार के बाद आप लिस्ट में देखेंगे तो मुगल संग्रहालय है। ये पीछे आप जाएंगे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। 2016 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और इसे 2017 में बनकर तैयार होना था, लेकिन 2020 हो गया। अभी तक ये संग्रहालय पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ये पूरा संग्रहालय 5.9 एकड़ जमीन पर बनना है और लागत है 140 करोड़ रुपए। और फिलहाल करंट स्टेटस, मौजूदा स्थिति ये है कि ढांचा तैयार है, फिनिशिंग बाकी है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो चुका है। योगी राज में यूपी के कई ऐतिहासिक शहरों और इमारतों के मुगल कालीन नाम बदल गए हैं। पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया और अब आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये अहम फैसला किया। योगी ने कहा कि कोई मुगल हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकता है। आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। पराधीनता का जो भी प्रतीक रूप है या जिसमें से गौरव की अनुभूति नहीं होती है, मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करना निश्चित तौर से बहुत सराहनीय काम है। मोहब्बत की निशानी ताज नगरी में ये म्यूजियम ताजमहल से करीब 2 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम में बन रहा है। विदेशी आर्किटेक्ट ने इस म्यूजियम को डिजाइन किया है। इस म्यूजियम को डेविड चेपरफील्ड ने डिजाइन किया है। आर्किटेक्ट डेविड चेपरफील्ड हैं, जो कि विश्व के म्यूजियम डिजाइन करने वाले जाने माने आर्किटेक्ट हैं। और अगर आप देखेंगे तो आगरा को यहाँ संगमरमर के लिए याद किया जाता है। ताजमहल संगमरमर से बना है और इस बिल्डिंग में भी संगमरमर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है।
मुगल संग्रहालय का कॉन्सेप्ट ये था कि मुगलों का शासन लंबे समय तक हिंदुस्तान पर रहा और उसी शासन की याद में ये मुगल संग्रहालय बना जाए। और इसकी शुरुआत 2016 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी, लेकिन इस म्यूजियम का काम फिलहाल 1 साल से बंद पड़ा है। अब नए नामकरण के बाद संग्रहालय में मुगल इतिहास के साथ साथ शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय में मुगल संस्कृति, कला, हथियारों के अलावा ब्रजमंडल की अद्भुत सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। ब्रज क्षेत्र की संस्कृति में भगवान कृष्ण होंगे, गोपियां होंगी, ग्वाले होंगे, सूरदास, स्वामी हरिदास और मीरा जैसे संत होंगे। यमुना के किनारे बसे आगरा से लेकर मथुरा वृंदावन तक की कहानियां बताई जाएंगी। केवल आगरा का इतिहास 1526 के पानीपत के युद्ध से लेके और 1857 बहादुर शाह जफर के बीच का नहीं है। आगरा सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में उसके बहुत इतिहास हैं। कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव जी आगरा जिले के सौरभ बटेश्वर के राजा थे। आप राधा स्वामी, हमारा जो इतना बड़ा संप्रदाय है उसका आगरा से हुआ। गुरु तेग बहादुर जी आखिरी समय जीवित आगरा में पकड़ा था मुगलों ने, फिर दिल्ली में आके फांसी दे दी थी। इन चीज़ों का बैटल ऑफ खानुआ जो 1527 में हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर के दांत खट्टे कर दिए थे, जो बहुत बड़ा युद्ध था। उनको एक आँख, कान, नाक और हाथ चला गया था, तो वो भी आगरा था। तो जब मुगल म्यूजियम है तो खानुआ का युद्ध भी चित्रित करना चाहिए। सूरदास जी वहाँ पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने जन्मांध होने के बाद इतना बड़ा कृष्ण की लीलाओं का शहर है। संवाददाता पवन नारा इस म्यूजियम की इमारत के अंदर भी पहुंचे। सफेद संगमरमर के पत्थरों से पूरा म्यूजियम बनाया जा रहा है। संग्रहालय को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी छत से ताज का दीदार भी हो सकेगा। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अब फिनिशिंग का काम बाकी है। और इस म्यूजियम में अगर आप देखेंगे तो लंबे लंबे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को ये संभाल सके। एक लंबा कॉरिडोर है, फायर एक्सटिंग्विशर लग गए हैं, शीशे की फिटिंग बाकी है, यहाँ एयर कंडीशनिंग का काम बाकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ काम रुका हुआ है। आप देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ज़रा बाहर की तरफ आएँ। बाहर ज़मीन खाली रखी गई है, ये 3 मंजिल का है और जब आप 3 मंजिल ऊपर जाएंगे तो आप इस बिल्डिंग की छत से, कॉरिडोर से सामने अगर आप ऊपर देखेंगे तो ताज के दीदार कर पाएंगे। अब जब योगी सरकार इस म्यूजियम का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर करने जा रही है, तब इस म्यूजियम में शिवाजी से जुड़ी एक गैलरी बनवाने को कहा गया है। इस गैलरी में शिवाजी का आगरा से कनेक्शन और आगरा में एक बंदी के तौर पर बिताया गया उनका वक्त उसे दर्शाया जाएगा। 16वीं शताब्दी के मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन का ज्यादातर वक्त मुगलों से जंग लड़ते हुए ही बिताते रहे। शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब ने आगरा में धोखे से बंदी बना लिया था, मगर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब की हिरासत से भाग निकले। मराठाओं की ओर से शिवाजी महाराज ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी और एक वक्त ऐसा आया जब मुगलों को लगने लगा कि शिवाजी महाराज को हराया नहीं जा सकता और ठीक 1666 में उन्होंने छल का सहारा लेने की ठानी। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने अपने जन्मदिन के जश्न में शामिल होने के लिए इस आगरा के फोर्ट में निमंत्रित किया। जब शिवाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ यहाँ जन्मदिन के जश्न में शामिल होने आए तो उन्हें छल से नजरबंद कर लिया गया और यहाँ एक लंबे समय तक उन्हें नजरबंद रखा गया। लेकिन बावजूद इसके शिवाजी महाराज अपने 9 साल के बड़े बेटे के साथ आगरा के किले से निकलने में कामयाब रहे और उसी कामयाबी को याद करते हुए किले के ठीक सामने शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा लगाई गई है और इस प्रतिमा के नीचे एक शिलालेख लिखा गया है। उस शिलालेख में यही लिखा गया है, शिवाजीज अराइवल एट आगरा, हिज हाउस अरेस्ट एंड एस्केप, यानी शिवाजी महाराज को किस तरह से मुगलों ने धोखे से यहाँ बुलाया, नज़रबंद किया और उसके बाद शिवाजी महाराज कैसे यहाँ से निकल पाने में कामयाब रहे। मुगलों ने शिवाजी महाराज के खिलाफ कई बार साजिशें रची, उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी हर बार मुगलिया सल्तनत पर भारी पड़े।
राजा साहब, बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपने सिपाहियों का पहरा यहां से हटा दूं। और ये भी सुना है कि आपको किसी और जगह ले जाया जाएगा। क्या बादशाह हमारा काम तमाम कर देना चाहता है? हम बहुत असमंजस में पड़ गए हैं राजा साहब। एक तरफ बादशाह का हुक्म, दूसरी तरफ पिता को दिया वचन। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको वचन से मुक्त कर दें? आगरा से शिवाजी का नाता 16वीं शताब्दी में उनकी कैद से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुगलों का इस शहर से कनेक्शन 15वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। आपको बता दें कि आगरा पर लोधी वंश का भी राज रहा था और मुगल शासन के संस्थापक बाबर ने यहां पर राजधानी या कहें कि कुछ वक्त के लिए आगरा रुके थे। अकबर ने यहां पर फतेहपुर सीकरी बनाया, जहां 15 साल मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, आगरे का किला बनाया। इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया और उसके बाद औरंगजेब ने उसी आगरा के फोर्ट में शाहजहां को गिरफ्तार करके भी रखा। तो इस तरह से आगरा भारत की राजधानी रहा, या कहें कि मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, और बाद में राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। बाबर ने ही आगरा को मुगल सल्तनत की राजधानी बनाया। बाबर की मौत के बाद उनके बेटे हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठे। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया। 1555 से 1556 तक हुमायूं फिर बादशाह बने। 1556 से 1605 तक हुमायूं का बेटा अकबर आगरा की गद्दी पर बैठा। अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। शाहजहां ने 1627 से 1658 तक हिंदुस्तान पर शासन किया। 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने मुगल सल्तनत पर कब्जा कर लिया। 1707 से 1712 तक शाह आलम ने राज किया। मुगल वंश के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर रहे, जिन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया। इस दौर में अकबर जैसे शहंशाह भी रहे, जिनके बारे में कई इतिहासकार कहते हैं कि वो गैर मुस्लिमों के प्रति उदारवादी नीतियों, उनके धार्मिक अधिकारों को लेकर हर धर्म जाति में लोकप्रिय रहे। अकबर ने ही आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी बसाई और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। मुगल साम्राज्य में शाहजहां का नाम भी याद रखा जाएगा, क्योंकि 1653 में शाहजहां ने ही अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। मोहब्बत की इस निशानी को देखने दुनिया भर से लोग आगरा आते हैं और इसे 7वां अजूबा तक कहा जाता है। लेकिन मुगलों को हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले शासक भी कहा गया, खास तौर पर औरंगजेब, जिसके साथ शिवाजी महाराज का सबसे अधिक टकराव हुआ। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम से बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम करने का फैसला किया। योगी का मानना है कि शिवाजी महाराज का नाम राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना का संचार करेगा। हालांकि सीएम योगी के इस फैसले का विरोध होना ही था और हो भी रहा है। एक मुगल म्यूजियम था जुड़ा हुआ मुगल इतिहास, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया जाएगा। सरकार सक्षम निर्णय ले, पर काम भी तो कुछ करे, कुछ जनता की भलाई का काम करे, कुछ म्यूजियम की भलाई का काम करे, कुछ ताजमहल के लिए सुविधाएं बढ़ाए, कुछ आगरा की सुविधाएं बढ़ाए। बस नाम बदल दिया, 2 दिन तक भक्त लोग ताली बजा देंगे और उसके बाद बात खत्म। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस काफी खुश हैं। फडणवीस ने कहा, जय जिजाऊ, जय शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।